औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम फ़ारूक लतीफ़, फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र एंड कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा MS वर्ड का लेसन नंबर 5 होगा। लेसन नंबर 4 में हमने होम टैब को डिटेल में पढ़ा था। लेसन नंबर 5 में हम इंसर्ट टैब को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लेसन नंबर 4 होम टैब फुल रिव्यू है। इसका 1 घंटे का जो है फुल रिव्यू है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में MS ऑफिस की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। 1 घंटे का लेक्चर है। तो जितने भी शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें ये बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी यूज़फुल वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का हमारा लेसन नंबर 5 है। इंसर्ट टैब का फुल रिव्यू होने जा रहा है। जी ये है इंसर्ट टैब, थर्ड इंसर्ट टैब है। तो इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो सबसे पहले जो है हमें मिल जाएगा पेजेस का ग्रुप। तो पेजेस के ग्रुप में हमें 3 रिबन्स मिलेंगे। एक है कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज और तीसरा है पेज ब्रेक। तो सबसे पहले कवर पेज पे हम चलते हैं। जैसे ही मैंने कवर पेज को क्लिक किया तो बहुत से कवर पेजेस जो हैं थंबनेल की शक्ल में आप लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाएंगे। ये अल्फ़ाबेट है, एनुअल, तो इनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो जो कवर पेज चाहिए वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो कवर पेज के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब भी आप कोई टास्क या कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी आपको प्रेजेंटेशन मिली होती है वर्ड पर करने के लिए, तो उसका जो मेन पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, जिसको कवर पेज भी कहते हैं, तो आपको समझ नहीं लग रही होती कि मैं कौन सा कवर पेज इस पर लगाऊँ। तो कवर पेज की ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में पेजेस के ग्रुप में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कोई भी अच्छा सा कवर पेज चूज़ करके आप फ्रंट पेज पे ला सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। स्टेटस बार पे राइट कॉर्नर पे नीचे आपको जूम इन जूम आउट जो है ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। तो जी ये है कवर पेज। मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो मज़ीद उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो ये था कवर पेज। और भी कवर पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं आया तो इसमें मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। जैसा कि मैं ये वाला कवर पेज ले आता हूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कवर पेज पर। अगर कवर पेज को आपने रिमूव करना है तो नीचे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी रिमूव करंट कवर पेज, तो रिमूव हो जाएगा। तो मज़ीद हम इसमें देख लेते हैं और क्या चीज़ें मिलेंगी। एनेबल कंटेंट अपडेट्स फ्रॉम office.com, यानी अगर आप कंटेंट जो है अपडेट करना चाहते हैं और अगर आपका जो है लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट भी अपडेट्स कर सकते हैं। मज़ीद जो है कवर पेजेस यहाँ पर आ सकते हैं। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि कहाँ तक कवर पेजेस हैं। यहाँ तक कवर पेजेस ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट रिबन है ब्लैंक पेज का। तो ब्लैंक पेज पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे एक पेज एंटर होता है। तो आप नीचे स्टेटस बार पर लेफ़्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं कि पेज 2 नज़र आ रहा है, यानी पेज 2 एंटर हो गया ब्लैंक पेज की ऑप्शन को क्लिक करने से। तो इसकी शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर से भी आप पेज ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज ला सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस एंटर किया तो नीचे लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें 3 पेज हो गए हैं। इसी तरह मैं एक और मरतबा कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूँ तो 4 पेजेस हो गए हैं टोटल। तो पेज को एंटर करने के लिए, नया पेज लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर की शॉर्टकट की को प्रेस करके ला सकते हैं। या आप इंसर्ट टैब में पेजेस के ग्रुप में पेज ब्लैंक के ऑप्शन को भी क्लिक करके न्यू पेज एंटर कर सकते हैं, न्यू पेज ला सकते हैं।
जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रही है पेज ब्रेक की। तो पेज ब्रेक करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को रैंड की कमांड के बारे में बता देता हूँ, और मैंने पिछले लेक्चर में भी रैंड की कमांड के बारे में मैंने बताया होगा, तो अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो रैंड इक्वल का साइन रैंड लिखा मैंने, ब्रैकेट में मैंने 5 लिख दिया, और कर्सर को बाहर लाकर मैं प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो 5 पैराग्राफ आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 पैराग्राफ हमारे फर्स्ट पेज पे रहें और बाकी जो पैराग्राफ हैं हमारे सेकंड पेज पे आ जाएं, अगले पेज पे आ जाएं, तो हम यहाँ पर पेज ब्रेक की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। नीचे टूल टिप टेक्स्ट में भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल प्लस रिटर्न से आप या एंटर से आप इस ऑप्शन को, शॉर्टकट की को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पेज ब्रेक किया तो 2 पैराग्राफ जो थे वो ऊपर आ गए हैं और बाकी के पैराग्राफ नीचे आ गए हैं, क्योंकि मेरा जो कर्सर था वो तीसरे पैराग्राफ पे था, तो इसलिए कर्सर से आगे जितनी पैराग्राफ हैं वो नेक्स्ट पेज पे एंटर हो गए हैं। तो पेज ब्रेक की ऑप्शन को हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एंटर है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अंडू करता हूँ इसको, फिर दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर करके भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जी, मैंने अंडू किया इसको कंट्रोल जी करके। तो हमारे जो पेजेस का ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम टेबल्स की तरफ आते हैं। तो टेबल्स जो है वो आपको मैं अब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप बिल्कुल केयरफुली अटेंटिवली आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनना है। तो टेबल्स के ग्रुप में गया, तो यहाँ पर एक क्विक टेबल आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं और रोज़ भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं 5 कॉलम और 5 रोज़ एंटर करता हूँ और प्रेस कर देता हूँ। जी, आपके सामने 5 कॉलम आ गए हैं और 5 ही रोज़ आ गए हैं। कॉलम ये हैं और रोज़ जो हैं वो आपको पता होंगे। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, कर्सर आपका टेबल के अंदर है, तो आप लोगों को ऊपर व्यू के बाद फोकसिट रीडर पीडीएफ, डिज़ाइन की टैब और लेआउट की टैब ओपन हुई भी नज़र आ रही होगी। तो इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है। आप लोगों के सामने इंसर्ट की टैब में टेबल्स के ग्रुप में मैं टेबल को ले आया हूँ, जिसमें 5 कॉलम्स हैं और 5 रोज़ हैं। तो फर्स्ट ये जो होता है ये सेल है, इसको सेल कहते हैं। तो इसको मूव करने के लिए जो हमारा कर्सर पहले सेल पे है, इसको मूव करने के लिए मैं टैब दबाऊंगा, टैब की दबाऊंगा तो नेक्स्ट सेल पे हमारा कर्सर मूव हो जाएगा। इसी तरह फिर टैब दबाया, नेक्स्ट सेल में चला गया हमारा कर्सर, फिर टैब दबाया तो नेक्स्ट सेल में हमारा कर्सर चला गया। अब हम चाहते हैं कि ये कर्सर जो है बैक आए, तो हम शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। शिफ्ट प्लस टैब, देखें आपके सामने कर्सर जो है वो बैक आ रहा है। तो शिफ्ट प्लस टैब से कर्सर बैक आता है और टैब से कर्सर नेक्स्ट सेल में मूव हो जाता है। इसी तरह आप लोगों को सिलेक्शन बताता हूँ। तो आप लोगों ने सिलेक्शन माउस से करनी है, लेफ़्ट क्लिक से इसको प्रेस करना है और ड्रैग करना है। तो माउस से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं और कीबोर्ड का इस्तेमाल करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन आप यहां से भी कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे जब जैसे ही मैं गया हूं तो जो एरो है उसका साइन चेंज हो गया। जब मैं इधर लेकर आता हूं तो इंसर्शन पॉइंटर बन जाता है ये आई की शक्ल में। जब मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ तो ये एरो की शक्ल में नज़र आता है। तो यहाँ से भी आप ड्रैग करके नीचे लेकर जा सकते हैं और सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी। जी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग टेबल में रोज़ को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप माउस के इस्तेमाल से भी कर सकते हो और कीबोर्ड के इस्तेमाल से भी आप लोग कर सकते हो। तो मैं आखिर वाले सेल में गया और टैब की मैंने प्रेस की, तो रोज़ जो हैं वो प्रेस करके रखी हुई है, तो रोज़ जो हैं वो एंटर हुई जा रही हैं, इंसर्ट हुई जा रही हैं। तो ये है रो को एंटर करने का तरीका। आखिरी सेल में जाकर आप लोगों ने टैब की को प्रेस करके रखना है, तो जितनी रोज़ आपको चाहिए तो आ सकती हैं। इसी तरह मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने
कॉलम किस तरह से ऐड करना है। तो आखिरी वाले कॉलम में मेरा कर्सर मौजूद है, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ़्ट साइड, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट साइड, इंसर्ट रोज़ अबव, इंसर्ट रोज़ बिलो, इंसर्ट सेल्स। तो यहाँ से आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कॉलम्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। कॉलम्स टू द राइट, जैसे ही मैंने कॉलम्स टू द राइट किया तो कॉलम आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार इस प्रैक्टिस से बचना चाहते हैं तो आप जस्ट एक मरतबा कॉलम को इंसर्ट करने के बाद सिर्फ F4 जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप रो है उसकी F4 की को प्रेस करते जाएंगे। F4 की दबाने से भी कॉलम्स एंटर होते रहेंगे। जी ये देखें F4 की दबा रहा हूँ तो कॉलम्स जो हैं वो आते जा रहे हैं। तो एक मरतबा कॉलम को इंसर्ट करने के बाद आप F4 की प्रेस करके भी कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं मैनी टाइम्स। तो अगर आपने डिलीट करने हैं तो वही सेम ऑप्शन है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट सेल्स में गए। डिलीट सेल्स में आप लोगों को 4 ऑप्शंस नज़र आएंगी। 4 ऑप्शंस में से अगर आपने कॉलम को उड़ाना है तो कॉलम्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो कॉलम उड़ जाएगा। इसी तरह राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स में गए, डिलीट सेल्स में जाकर अगर आप रो उड़ाना चाहते हैं तो रो उड़ जाएगी। शिफ्ट सेल्स अप उड़ाना चाहते हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट उड़ाना चाहते हैं तो वो भी उड़ जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों को लेआउट में भी मिल जाएगी। लेआउट में रोज़ एंड कॉलम्स में डिलीट के ऑप्शन में डिलीट सेल्स हैं, डिलीट कॉलम्स हैं, डिलीट रोज़ हैं और पूरा का पूरा डिलीट टेबल है। तो ये आप लोग डिलीट कर सकते हैं लेआउट की टैब में जाकर रोज़ एंड कॉलम्स के ग्रुप में। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। इंसर्ट अबव, यानी आप लोगों को तस्वीर से नज़र आ रहा होगा कि अगर हमने रो अबव साइड पर इंसर्ट करनी है या बिलो साइड पर इंसर्ट करनी है या कॉलम्स लेफ़्ट साइड पर इंसर्ट करने हैं या राइट साइड पर इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी आप लोग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं और माउस के इस्तेमाल से भी आप राइट क्लिक करके भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेबल में ये सबसे ऊपर आप लोगों को लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर एक हैंडल नज़र आ रहा होगा, ये मूविंग हैंडल है, यहाँ से आप टेबल को मूव भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेल्स को किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज सेल की ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो मर्ज सेल को क्लिक किया तो ये सेल मर्ज हो गए हैं, आपस में ये यकजा हो गए हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों को लेआउट की टैब में मर्ज के ग्रुप में मर्ज सेल्स में मिलेगी। तो मैं मज़ीद आप लोगों को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। मैंने बहुत से सेल्स को जो है सेलेक्ट कर लिया है और मर्ज सेल की ऑप्शन ऑन हो गई। जैसे ही मैं इसको ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो सारे के सारे जो सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे। तो इसी तरह ये ऑप्शन आप लोगों को राइट क्लिक करके भी मिल जाएगी मर्ज सेल्स की। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेल के अंदर किस तरह से मज़ीद रोज़ को और कॉलम्स को ऐड करना है। तो मैं सेल में आ गया हूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रही होगी स्प्लिट सेल्स की। तो स्प्लिट सेल्स को मैंने ऑन किया। इसमें वो कह रहा है कि कितने कॉलम्स ऐड करने हैं। मैंने 3 कॉलम्स ऐड करने हैं। रोज़ कितनी ऐड करनी, रोज़ एक ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो 3 कॉलम्स आ गए हैं और 1 रो आ गया। तो ये ऑप्शन आप लोगों को लेआउट की टैब में स्प्लिट सेल्स में भी मिल जाएगी। तो यहाँ से भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। मैं सेल में गया, सबसे ऊपर वाले सेल में, और स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आया स्प्लिट सेल्स का। इसमें मैंने 3 कॉलम्स ऐड किए और ओके कर दिया तो 3 कॉलम्स जो हैं वो आ जाएंगे। इसी तरह स्प्लिट टेबल भी आप कर सकते हैं। तो स्प्लिट टेबल की जो ऑप्शन है वो आप लोगों को इधर ही मिल जाएगी, स्प्लिट सेल्स के साथ है। जी व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप टेबल की डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ सबको, जितनी वर्किंग अभी तक हमने की है। तो ये टेबल है आप लोगों के सामने, इसका डिज़ाइन में चेंज करने लगा हूँ। उसको टेबल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप डिज़ाइन टैब में गए। डिज़ाइन टैब में आप लोगों को टेबल स्टाइल्स का ग्रुप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग टेबल के स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ये स्टाइल चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये स्टाइल्स आ गया। इसी तरह ये वाला स्टाइल्स लेकर आ सकते हैं या ये वाला।
तो साइड पर टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप लास्ट कॉलम को क्लिक करते हैं तो साथ वाले जो स्टाइल्स हैं टेबल के वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरह टोटल रो, इसी तरह बैंडेड कॉलम्स। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, तो साथ वाले जो स्टाइल्स हैं टेबल के वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरह इसमें मज़ीद में स्टाइल्स को ले आता हूँ। अगर आप नहीं चाहते कोई भी स्टाइल लाना तो ऊपर प्लेन टेबल्स है, तो इसको क्लिक करेंगे तो पहले वाला स्टाइल जो है टेबल का वो आ जाएगा। इसी तरह डिज़ाइन टैब में मज़ीद ऑप्शंस हैं, शेडिंग है, बॉर्डर्स हैं, तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया और शेडिंग के ग्रुप में गया और यहाँ पर आप शेडिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह नीचे बॉर्डरिंग है, तो बॉर्डरिंग भी कर सकते हैं आप। और आगे ड्रॉ बॉर्डर्स का ग्रुप है, तो इसमें आप ड्रॉ टेबल में जब जाओगे तो ख़ुद से मैनुअल टेबल आप बना पाओगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। आप एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप कर्सर टेबल के अंदर रखोगे तो तभी ये डिज़ाइन और लेआउट की टैब आएगी। जब कर्सर आप बाहर रखोगे तो सिर्फ फॉक्सटेल रीडर PDF तक टैब्स आएंगी, बाकी नहीं आएंगी। जैसे ही मैंने कर्सर टेबल के अंदर रखा तो डिज़ाइन के टैब आ गए। तो डिज़ाइन के टैब में ड्रॉ बॉर्डर्स में ड्रॉ टेबल को क्लिक किया। जैसे आप ड्रॉ टेबल को क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी और आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ख़ुद से मैनुअली आप कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, रोज़ भी जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और ज़्यादा साइज़ इसका जो है साइज़ भी अनबैलेंस है इसका, इसलिए ये ऑप्शन बहुत कम यूज़ की जाती है। इसी तरह इसके पैनल कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप रेड लाना चाहते हैं तो रेड आ जाएगा जी, ये देखें रेड आ गया। और इसकी जो थिकनेस है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 6 पॉइंट कर देता हूँ तो ये 6 पॉइंट आ गई है। अगर अरेज करना है तो आप लोग अरेज भी कर सकते हैं, साथ ही ऑप्शन अरेज की मिल जाएगी। अरेज की ऑप्शन को मैंने प्रेस कर दिया, ऑन कर दिया, तो यहाँ से आप लोग कॉलम्स को या रोज़ को भी अरेज कर सकते हैं। अगर इसको आप गायब करना चाह रहे हैं रेज़र को तो जस्ट एस्केप, जब से ऊपर एस्केप का बटन होता है वो आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी ऑप्शन। तो ये था डिज़ाइन की टैब। तो डिज़ाइन की टैब भी मैंने साथ ही आप लोगों को बता दी है, जिसमें टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस हैं, टेबल स्टाइल्स हैं और शेडिंग बॉर्डर्स हैं, ड्रॉ बॉर्डर्स हैं। और तो ड्रॉ बॉर्डर्स में ये साइड पे राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगी गैलरीज़ की। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ जाएंगी, जिसमें पेज बॉर्डर है, शेडिंग वगैरह है। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे अगली टैब में, पेज लेआउट की टैब में। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोबारा हम इंसर्ट टैब में आ जाते हैं। इंसर्ट टैब में जो टेबल्स का ग्रुप है, यहाँ पर भी आप लोगों को इंसर्ट टेबल की ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे आप लोग इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो मज़ीद जो है यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग कॉलम्स या रोज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। मैं सबसे पहले अंडू कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को। तो आपके सामने ये टेबल बना हुआ है जिसमें कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि इंसर्ट टेबल किस तरह से कर सकते हैं। ये आप लोग इसको मैं सेलेक्ट करके बैक स्पेस के ऑप्शन क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। टेबल में गए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल में गए तो यहाँ से आप लोग कॉलम्स मुझे चाहिए 10 और रोज़ भी मुझे 10 चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको 10 कॉलम्स 10 रोज़ और ओके करता हूँ तो 10 कॉलम्स आ जाएंगे और 10 रोज़ आ जाएंगी और उसके साथ ही डिज़ाइन की और लेआउट की टैब ओपन हो जाएगी। तो आप इंसर्ट में टेबल्स के ग्रुप में इंसर्ट टेबल में जाकर भी टेबल्स ला सकते हैं, जितने कॉलम्स चाहिए, जितनी रोज़ चाहिए। ये जो ऊपर ऑप्शन है ये क्विक टेबल की है, यानी क्विक कॉलम्स और क्विक रोज़ जो हैं वो आ सकते हैं। नीचे ड्रा टेबल की ऑप्शन यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएंगी और डिज़ाइन टैब में भी आप लोगों को ड्रा टेबल की ऑप्शन मिल जाएगी। तो इंसर्ट टैब में गया, टेबल्स के ग्रुप में गया, यहाँ पे ड्रा टेबल की ऑप्शन है। एक्सेल स्प्रेडशीट भी है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट भी आप ला सकते हैं। जैसे ही मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया तो एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सेल पर भी आप काम कर सकते हैं। तो जिनको एक्सेल का नहीं पता तो वो मेरी वीडियोस का वेट करें एक्सेल का, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल
MS वर्ड को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंट्रोल Z किया, अंडू किया मैंने। टेबल्स के ग्रुप में क्विक टेबल्स की ऑप्शन है, तो यहाँ पे बने बनाए टेबल्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ से भी आप डिफ़ॉल्ट टेबल ले सकते हैं और अब काम कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, अब मैं आप लोगों को लेआउट की टैब जो है डिटेल में बताऊंगा। इसके कुछ हिस्से हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले टेबल का ग्रुप है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन की ऑप्शन मिलेगी। सिलेक्ट सेल करना है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे कर्सर मेरा मौजूद था, तो ये सेल सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आप तो यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम की ऑप्शन क्लिक करते हैं तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट रो की ऑप्शन क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट रो हो जाएगी। अगर आप सिलेक्ट टेबल के ऑप्शन क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी व्यू ग्रिड लाइंस की। जैसे ही मैंने ग्रिड लाइंस के ऑप्शन क्लिक किया तो ग्रिड लाइंस जो है ये ऑलरेडी है, टेबल बनाया हुआ है, तो इसलिए इसको शो नहीं कर सकते। अगर आपका कर्सर बाहर है तब आप ग्रिड लाइन चलाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी। व्यू में ग्रिड लाइंस की ऑप्शन मिल जाएगी, शो के ग्रुप में ग्रिड लाइंस। जैसे ग्रिड लाइंस करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। इसको ऑफ़ कर दूंगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन व्यू के टैब में शो के ग्रुप में ग्रिड लाइंस की ऑप्शन मिल जाएगी। दोबारा मैंने अपना कर्सर टेबल के अंदर रखा, लेआउट में गया। लेआउट में प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है राइट क्लिक करके भी आप लोगों को मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगी। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टीज़ को क्लिक किया तो इस टेबल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले टेबल की टैब है। तो टेबल की टैब में आप लोग अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, या टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी और नीचे बॉर्डर्स एंड शेडिंग के ऑप्शंस भी हैं, तो यहाँ से भी आप लोग बॉर्डर्स एंड शेडिंग कर सकते हो। बॉर्डर एंड शेडिंग जो है वो मैं डिटेल में आगे बताऊँगा। इसी तरह रो की ऑप्शन है, तो रो की हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कॉलम्स की हाइट वगैरह, इस तरह सेल की हाइट और ऑल टेक्स्ट की हाइट वगैरह। टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जी नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है रोज़ एंड कॉलम्स का। तो रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो हमने डिटेल में पढ़ लिए हुए हैं। तो इससे अगली ऑप्शन में जाते हैं। मज़ीद आप लोगों को गैलरी मिल जाएगी, तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको रोज़ एंड कॉलम्स के तहत। तो यहाँ से भी आप लोग रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो डिलीट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मर्ज सेल के ऑप्शन भी हमने पढ़ लिया। मर्ज सेल का ग्रुप जो है वो हमने पढ़ लिया, जिसमें मर्ज सेल्स हैं, स्प्लिट सेल्स हैं और स्प्लिट टेबल है। आगे सेल साइज़ का ग्रुप मिलेगा। इसमें आप लोग ऑटो फिट की ऑप्शन मिलेगी। तो ऑटो फिट कब यूज़ होता है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं कुछ कॉलम्स जो हैं वो डिलीट करने लगा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके बैक स्पेस के ऑप्शन को क्लिक किया तो ये कॉलम डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम। तो ऑटो फिट में गया। ऑटो फिट में मैंने ऑटो फिट कॉन्टेंट्स करेंगे तो ऑटो जितना भी अंदर मटेरियल लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो है टेबल श्रिंक हो जाएगा। ऑटो फिट में गया, ऑटो फिट विंडो, यानी जितनी विंडो ओपन है उसके हिसाब से टेबल जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरह फिक्स्ड कॉलम विड्थ के मुताबिक भी सेम वैसे ही ये चीज़ हो जाएगी। तो ये था ऑटो फिट। ये ऑप्शन आप लोगों को राइट क्लिक करके मिल जाएगी। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो फिट है, ऑटो फिट कंटेंट्स करूँगा तो ये कंटेंट्स के मुताबिक जो है ये ऑटो फिट हो गया है टेबल। तो ये ऑप्शन आप लोगों को राइट क्लिक करके भी मिल जाएगी। इसी तरह आगे हाइट और विड्थ है, तो इसमें हाइट कितनी रखनी है, यहाँ से आप लोग सेल की हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह विड्थ भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं सेल की। इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगी डिस्ट्रीब्यूट रोज़ की। जैसे कि आप लोगों को नीचे टूल टिप टेक्स्ट में नज़र आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रोज़ इक्वली बिटवीन देम। यानी फॉर एग्जांपल कि मैं थर्ड रो में आया और यहाँ पे मैंने 2 मरतबा एंटर प्रेस किया। यही साइज़ अगर आप बाकी टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पूरे टेबल को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने लेआउट में जाना है। लेआउट में डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उतने ही साइज़ की रोज़ सारी की सारी सब सेल्स की जो हाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स हैं। अगर आप कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं
तो तब भी ऑप्शन यूज़ हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने पूरे कॉलम को, पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक किया, तो उतनी ही कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट हुए जितनी हाइट थी इसकी। जी नाजरीन, ये सेल साइज़ का हमारा जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाएगी गैलरीज़ की। मज़ीद जो है आप, अगर आप ऑप्शन लाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है अलाइनमेंट का। तो यहाँ पर आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप लोगों को राइट क्लिक करके भी मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको पहले सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अलाइन करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट को, तो मैं सेंटर में अलाइन करूँगा या नीचे करूँगा, तो उसके साथ साथ जो है टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, अलाइन हो रहा है। तो टेबल में हम टेक्स्ट को भी यहाँ से अलाइन कर सकते हैं अलाइनमेंट के ग्रुप में जाकर। ये ऑप्शन आप लोगों को राइट क्लिक करके मिल जाएंगे। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है सेल अलाइनमेंट, तो यहाँ पर भी आप अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो गई है, फिर दोबारा क्लिक किया, फिर क्लिक किया तो ये चेंज हो गई। इसी तरह राइट क्लिक करके भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगी टेक्स्ट डायरेक्शन की। इस पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा टेक्स्ट डायरेक्शन का, तो यहाँ से भी आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सेल मार्जिन्स। सो सेल के मार्जिन्स भी आप लोग यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो बता रहा है कि टॉप का कितना मार्जिन रखने हैं। मैं यहाँ पे टॉप का मार्जिन ये रख लेता हूँ। बॉटम का कितना रखना है, 0.5 कर देता हूँ। लेफ़्ट का 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ जी। तो यहाँ से आप सेल मार्जिन्स को भी सेट कर सकते हैं। जी नाजरीन, हमारा अलाइनमेंट का ग्रुप जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो डाटा का ग्रुप है। तो डाटा के तहत सॉर्टिंग है, तो यहाँ पर आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। नीचे टूल टिप टेक्स्ट में भी नज़र आ रहा है कि आप A to Z या Z to A के मुताबिक सॉर्टिंग कर सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा, यानी टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा में। जी व्यूअर्स, मैं अभी आप लोगों को सॉर्टिंग करके दिखा देता हूँ। मैंने पहले कॉलम में मैं गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट डाटा के ग्रुप में सॉर्टिंग के ऑप्शन में गया। यहाँ पर सॉर्ट बाय कॉलम 1, टाइप्स में नंबर है और नीचे यूजिंग पैराग्राफ्स हैं। तो यहाँ पर असेंडिंग है। जैसे मैं डिसेंडिंग करूँगा और ओके करूँगा तो देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नंबरिंग शो हो रही है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर मैं इसको असेंडिंग करना चाहता हूँ, यानी 1 2 3 से ये शुरू हो जाएं, तो सॉर्टिंग में दोबारा गया तो यहाँ पर मैं असेंडिंग कर दूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये 1 2 3 से शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह आपने अगर नंबर्स नहीं लिखे, अगर आपने ABC लिखी है तो ABC को भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर A लिखा, फिर B है, C D E F G H I, तो इसकी भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं अभी करके दिखाता हूँ। सॉर्ट में गए तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ और इसको डिसेंडिंग में किया और ओके किया कॉलम 1 में, तो देखें ये नीचे से ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चले गए हैं जी। इसी तरह हमारी सॉर्टिंग का जो है ऑप्शन कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम जाते हैं जी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। सॉर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज़ की। तो रिपीट हेडर रोज़ में वो बता रहा है कि जो सबसे ऊपर वाली रो है वो अगले पेज पे रिपीट अगर आपने करना चाहते हो तो रिपीट हो सकती है। अगर आपका टेबल बड़ा हो गया, दूसरे पेज पे आ गया, और जो सबसे ऊपर वाली रो है जिसमें आपने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि अगले पेज पे भी ये आए सबसे ऊपर, तो तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले वाले जो जहाँ पे सीरियल नंबर, नेम और फादर नेम लिखा हुआ है, इस रो को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने रिपीट हेडर रोज़ पे क्लिक कर दिया और ये ऑन हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से काम करेगी ये। तो आखिरी वाले सेल में आकर मैं टैब की को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये अगले पेज पे
टेबल आ गया। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो देखें यहाँ पर भी सीरियल नंबर, नेम और फादर नेम आ गया है। तो ये ऑप्शन तब यूज़ होती है जब आपका जो टेबल है वो अगले पेज पे आ रहा है और ऊपर वाली जो रो है हम रिपीट करना चाहते हैं, तो तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जी व्यूअर, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसमें टूल टिप टेक्स्ट में बता रहा है कि अगर हम टेबल में जो डाटा है उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की सूरत में अलहदा से, तो तब हम ये ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे ऊपर वाली जो रो है उसको सेलेक्ट कर लिया, यानी मैं ये जो टेबल का डाटा है इसको अलहदा से निकालना चाह रहा हूँ, अलहदा से लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऑप्शन में गया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें वो कह रहा है कि आप इस टेक्स्ट को पैराग्राफ की शक्ल में लेना चाहते हैं, टैब्स की शक्ल में लेना चाहते हैं, कॉमास या अदर ऑप्शन। तो मैं पैराग्राफ मार्क्स पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें पैराग्राफ की शक्ल में ये जो है आ गया है और टेबल में जो था डाटा वहाँ से ख़त्म हो गया है। इसी तरह मैंने कंट्रोल जी किया, अंडू किया, लेआउट में दोबारा से गया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में दोबारा से गया। अगर आप इसी को टैब्स की शक्ल में लेकर आना चाहते हैं डाटा को तो ओके किया, तो टैब्स की शक्ल में ये डाटा आ गया। इसी तरह मैंने अंडू किया, अंडू करने के बाद दोबारा लेआउट में गया और कन्वर्ट टू टेक्स्ट में गया, कॉमास की शक्ल में लेकर आना चाहते हैं और ओके किया, तो ये टेक्स्ट जो है कॉमे की शक्ल में अलग से सेपरेट होकर आप लोगों के सामने आ गया। अंडू किया, लेआउट में गया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में गया, अदर ऑप्शंस में यहाँ पर अगर आप कोई भी साइन लिखेंगे तो इस टेक्स्ट के मिड में साइन आ जाएगा और ओके किया। ये देखें ये साइन जो है बराबर के जो है इक्वल के साइन है ये मिड में आ चुके हैं। तो हम टेबल के डाटा को सेपरेटली भी लेकर आ सकते हैं पैराग्राफ की शक्ल में, कॉमास की शक्ल में या किसी और शक्ल में। जी हमारा ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद है फार्मूला। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप टेबल में रहकर फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से वॉच कीजिएगा और ध्यान से सीखिएगा। तो सबसे पहले मैं टेबल को ये ख़त्म कर देता हूँ, फुल टेबल को मैंने इसको ख़त्म कर दिया। बैक स्पेस दबाकर इंसर्ट में गया, टेबल्स में गया, यहाँ पर मैं कुछ टेबल्स ले आता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि हमने किस तरह से MS वर्ड में टेबल बनाकर किस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेल का थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। तो एक्सेल का बताकर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MS वर्ड में रहकर आप किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो एक्सेल की फ़ाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट बटन में गया तो यहाँ पर ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन की मैंने। ओपन करने के बाद इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कॉलम्स होते हैं जिसके नाम रख दिए गए हैं ABCDEFGH। इसी तरह ये रोज़ हैं, इसके भी नेम रख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉलम्स के नाम ABC से शुरू हो रहे हैं और रोज़ के नाम 1 2 3 से शुरू हो रहे हैं। तो बस मैंने आप लोगों को ये बताना था। तो यही चीज़ जो है आप लोगों ने इधर करनी है। तो फर्स्ट जो कॉलम होगा उसका मैं नाम रख देता हूँ A, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो वैसे समझाने के लिए इसी तरह ऊपर वाली जो रो है इसका जो है रो 1 हो जाएगी, रो 2 हो जाएगी, रो 3 हो जाएगी। तो जस्ट मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए लिखा है। तो अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊंगा। तो यहाँ पर आखिर वाले कॉलम में मैंने कुछ फिगर्स लिख दी हैं, तो इनको मैं सम करूँगा। नीचे मैंने कर्सर रखा, लेआउट में गया, डाटा का ग्रुप है और फार्मूला की ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फार्मूला का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें फार्मूला लिखा हुआ है इक्वल का साइन, सम, और अबव ब्रैकेट में लिखा हुआ हमने सम लेना अबव वाली ऑप्शंस का, अबव वाली फिगर्स का, और ओके किया। तो ये 292 जो है ये सम आ चुका है ऊपर वाली वैल्यूज़ का। इसी तरह मैंने मज़ीद रोज़ को एंटर किया। रोज़ को एंटर करने के बाद नीचे मज़ीद मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी।
50, 45, 90। अब मैं चाहता हूँ बाद वाली जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं 50, 45, 90, सिर्फ इसका सम होना चाहिए, सिर्फ इसी को ही मैंने जमा करना है। अगर मैं आखिरी वाले सेल में अपना कर्सर रखता हूँ और फार्मूला के टैब में गया, फार्मूला के ऑप्शन में जाकर मैंने इसको ओके किया, तो ये सारी वैल्यूज़ को सम कर देगा। मुझे सिर्फ 50 से लेकर 90 तक के नंबर्स का सम चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 292 के सेल में आना पड़ेगा। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने हाइफन लगा दी, या जिसको डैश भी कहते हैं, हाइफन भी कहते हैं। हाइफन लगाने के बाद मैं आखिरी वाले सेल में गया और दोबारा से मैं फार्मूला में गया और ओके किया, तो सिर्फ और सिर्फ 50, 45 और 90 वैल्यूज़ का सम हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये था हमने किस तरह से MS वर्ड में टेबल में हमने वैल्यूज़ को सम करना है, वैल्यूज़ को जमा करना है। इसी तरह से मैं आप लोगों को तफरीक करना भी बता देता हूँ और ज़रब करना भी सिखा देता हूँ। तो किस तरह से हमने ज़रब देनी है, मैं इनको ये वाले सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 8 लिखा, यहाँ पे मैंने नीचे 9 लिखा। अब मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा फार्मूला में गया। फार्मूला में जाकर यहाँ पर इक्वल का साइन ऑलरेडी मैंने लगा दिया है, तो उसके लिए मैं अब 8 और 9 को मल्टीप्लाई करना जा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करके आपको बताया था कि पहला कॉलम A है, दूसरा कॉलम B है, तीसरा कॉलम C है और चौथा कॉलम D है। तो पहली जो रो है 1 है, दूसरी रो 2 है। तो कॉलम D, तो यहाँ पर मैं D लिखूँगा क्योंकि पहले D कॉलम को गिना जाएगा। उसके बाद पहली रो है तो 1 लिख दूँगा। इसके बाद शिफ्ट दबाकर मैं 8 का बटन दबाऊंगा तो ये स्टेरिक साइन आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई साइन की ऑप्शन है। इसी तरह D दोबारा लिखा मैंने और रो 2 लिखी और ओके कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 8 9 72। इसी तरह आप तफरीक भी कर सकते हैं, तो मैं आपको तफरीक करना भी बता देता हूँ। 100 लिखा, 100 में से आप लोगों ने 50 माइनस करने हैं, उसके लिए फार्मूला में गया। सेम वही ऑप्शन आप लोगों ने यूज़ करनी है, वही तरीका आप लोगों ने यूज़ करना है। D1 माइनस D2 और ओके किया तो 50 आंसर आ गया। इसी तरह अगर आप लोग डिवीज़न करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया, 50 रहने दिया और मैं डिवीज़न करना चाह रहा हूँ, तकसीम करना चाह रहा हूँ, तो सेम वैसा ही मेथड है। इक्वल का साइन तो है आपने लगा कर रखना है, इक्वल का साइन लगा रहने देना है। और उसके बाद आप लोगों ने D1 तकसीम, ये स्लैश की ऑप्शन जो है ना तकसीम के लिए यूज़ होती है, और D2 किया और ओके कर दिया तो 20 आंसर आया है। तो ये थी डिविजन्स। इसी तरह अगर आप साइट पर रह कर भी आप लोग जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ मैंने बता दिया है कि इनके नेम मैंने रख दिए हैं, कॉलम A है, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D। इसी तरह पहली रो 1 है, फिर दूसरी रो 2 है। पहले कॉलम लिखते हैं और उसके बाद रो का नंबर लिखते हैं। जी व्यूअर्स, इसी तरह मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से परसेंटेज को निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 500 लिखा, यहाँ पर मैंने 400 लिखा और इसका मैं परसेंटेज निकालना बताऊंगा। आखिरी वाले सेल में मैंने परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए दोबारा से मैं लेआउट की टैब में डाटा के ग्रुप में फार्मूला की ऑप्शन को क्लिक करूँगा। फार्मूला की ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मैंने इसको रेज़ किया, इक्वल का साइन आप लोगों ने लगा कर रखना है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए कि परसेंटेज का फार्मूला क्या है। परसेंटेज के फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन मार्क्स 400 है, तो सबसे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो ABC
यानी C लिखकर, और ये रो कौन सी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कौन सा कॉलम है, B है, B लिखा मैंने, और रो नंबर 10 है, मल्टीप्लाई बाय यानी स्ट्रैक का साइन आएगा शिफ्ट की दबाकर, और यहाँ पे 100 लिख दिया और ओके कर दिया। तो ये 80% मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं। जी नाजरीन, ये था परसेंटेज का फार्मूला कि आप MS वर्ड में टेबल में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जमा तफरीक ज़रब तकसीम और परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो हमारी डिज़ाइन की टैब और लेआउट की टैब कंप्लीट हो चुकी है, और इंसर्ट टैब में जो टेबल का ग्रुप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगले ग्रुप में लेकर चलता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेबल का ग्रुप, तो मैंने इसको डिलीट किया। तो नेक्स्ट जो ग्रुप नज़र आ रहा है वो आप लोगों को इलस्ट्रेशंस का ग्रुप नज़र आ रहा है। इलस्ट्रेशंस में सबसे पहले पिक्चर है, यहाँ पर आप लोग पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने पिक्चर के ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर आप पिक्चर लेकर आ सकते हैं, कोई भी पिक्चर, जैसा कि मैं ये पेंगुइन की पिक्चर्स लेकर आ गया हूँ। तो पिक्चर के तहत मज़ीद फॉर्मेट की एक इजाफी टैब ओपन होगी, तो इसका भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। फॉर्मेट की टैब के ज़रिए से आप लोग पिक्चर को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। तो पिक्चर जो है वो मूव नहीं हो रही है, मूव करने के लिए मैं फॉर्मेट टैब में अरेंज का ग्रुप है और रैप टेक्स्ट में गया। रैप टेक्स्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी टाइट की, तो इसको टाइट के ऑप्शन क्लिक करना है और देखें ये मूव हो रही है आसानी से। इसको मैं रीसाइज़ करने लगा हूँ, थोड़ा सा इसका साइज़ कम करने लगा हूँ। जी, ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। पिक्चर में मज़ीद हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मेट की टैब में गया और यहाँ पर एडजस्ट के ग्रुप में गया, और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा पिक्चर का। अगर आप इसको ऑप्शन को रखना चाहते हो, ओके करना चाहते हो, तो यहाँ पर कीप चेंजेस में क्लिक कर दोगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दोगे तो पहले जैसा आ जाएगा। तो हम पिक्चर का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलेगी करेक्शंस की, तो करेक्शंस भी कर सकते हैं मज़ीद। यहाँ पर थंबनेल की सूरत में आप लोगों को करेक्शंस नज़र आ रही हैं, तो इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी इसके ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्शंस में ऑप्शन मिल जाएगी। इसी तरह कलर है, कलर में आप लोग मज़ीद इसकी कलरिंग को चेंज कर सकते हैं। मोर वेरिएशंस हैं, मोर वेरिएशंस में गए तो यहाँ पर थीम कलर्स भी हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसके स्टैंडर्ड कलर्स और थीम कलर्स के तहत कलरिंग चेंज कर सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर भी आप लोग कर सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर भी आप लोग सेट कर सकते हैं। और पिक्चर कलर ऑप्शंस में मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी, फिल की, लाइन कलर, लाइन स्टाइल, शेडो वगैरह, ये मज़ीद ऑप्शंस आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जी, आगे है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। तो आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स के तहत आप लोग इसमें इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, और ये जो पिक्चर है वो एक आर्ट की शक्ल में लगेगी कि जैसे किसी ने अपने हाथ से इसको स्केच किया हुआ है। मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को नीचे मिल जाएंगी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स ऑप्शंस में। मज़ीद यहाँ पर आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में मज़ीद यहाँ से आप लोग ऑप्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कंप्रेस पिक्चर है, आप लोग पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज पिक्चर है, ये पिक्चर पसंद नहीं है, कोई और पिक्चर लाना चाह रहे हैं तो कोई और पिक्चर भी आ जाएगी इसके बदले। इसी तरह रीसेट पिक्चर है कि आपने जितनी भी चेंजिंग कर ली है उसको दोबारा से पहले जैसा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगी वो है पिक्चर स्टाइल्स का ग्रुप। तो पिक्चर स्टाइल्स के ग्रुप में जाकर आप पिक्चर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं।
और इसके अलावा इसको बॉर्डर भी कर सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर भी यहाँ पे मैंने रेड कर दिया। पिक्चर इफ़ेक्ट्स में मज़ीद प्रीसेट की ऑप्शन है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, बेवल और 3D रोटेशन है। तो यहाँ से आप लोग मज़ीद ऑप्शन यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे पिक्चर लेआउट है, पिक्चर इसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं पिक्चर का, तो इसको इस लेआउट में भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लेआउट चेंज कर दिया तो ये लेआउट में चेंज होगी। मज़ीद डिज़ाइन की टैब ओपन हो गई और फॉर्मेट की टैब ओपन होगी, तो यहाँ से मज़ीद इसको लेआउट को चेंज करके इसमें मज़ीद इफेक्ट्स वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने अंडू किया इसको Ctrl+Z करके, फॉर्मेट टैब में गया और ये हमारा ग्रुप कंप्लीट हो चुका है पिक्चर स्टाइल्स का। और राइट साइड पे आप लोगों को गैलरीज़ की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को पिक्चर करेक्शन से मुतल्लिक मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। इसके बाद अरेंज का ग्रुप है, तो अरेंज के तहत पोजीशन है, हमने पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी है, तो हम पिक्चर की पोजीशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि तस्वीर की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। रैप टेक्स्ट में आप लोग स्क्वेयर कर सकते हैं, इसको स्क्वेयर पे मैंने किया। टाइट कर सकते हैं, टाइट से मुराद पिक्चर को आप इजीली मूव कर सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम में ला सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट यानी पिक्चर जो है टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाएगी, तो मैं अभी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ किस तरह से पिक्चर बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ सकती है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे रैन की कमांड यूज़ कर लेता हूँ, 5 पैराग्राफ ले आता हूँ, तो ये 5 पैराग्राफ आ गए हैं। तो पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में गया, रैप टेक्स्ट में गया, यहाँ पर मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पिक्चर बिहाइंड टेक्स्ट की तो जो ये पिक्चर है ये टेक्स्ट की बिहाइंड चली जाएगी। इसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया पिक्चर को और रैप टेक्स्ट में गया, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया तो पिक्चर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गई, यानी टेक्स्ट पीछे चला गया और पिक्चर सामने आ गई। रैप टेक्स्ट में मज़ीद ऑप्शंस होंगी, एडिट रैप पॉइंट्स, यानी इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसके पॉइंट्स को आप लोग एडिट कर सकते हो। कम या ज़्यादा कर सकते हो पॉइंट्स को पिक्चर के। Ctrl+Z किया, इसको अंडू किया। रैप टेक्स्ट में मज़ीद ऑप्शन मिल जाएगी, मोर लेआउट ऑप्शंस हैं, इसमें भी मज़ीद ऑप्शन मिल जाएगी, उसकी पोजीशन है, टेक्स्ट रैपिंग है और साइज़ है। तो यहाँ से आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हो। इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड की ऑप्शन है, ब्रिंग फॉरवर्ड फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग टू फ्रंट है, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, तो ये भी ऑप्शन वैसे ही है, सेम है। सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पेन है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या गायब कर सकते हैं। को क्लोज़ किया मैंने, पिक्चर को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट टैब में गया तो यहाँ पर अलाइन की ऑप्शन मिलेगी, इसको आप लाइन भी कर सकते हैं, लाइन लेफ़्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, व्यू ग्रिड लाइंस सेटिंग्स। तो मज़ीद यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे रोटेट की ऑप्शन है, इसको तस्वीर को आप रोटेट भी कर सकते हैं, 90 डिग्री में आप रोटेट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकली या फ्लिप हॉरिजॉन्टली, यानी इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप भी यहाँ से कर सकते हैं। ये मोर रोटेशन ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मोर रोटेशन ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये हमारा रेंज का जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्रॉपिंग की तरफ आते हैं। तो मैं पिक्चर को अंडू करने लगा हूँ, पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में गया, फॉर्मेट टैब में साइज़ का ग्रुप है और इसमें क्रॉप की ऑप्शन है, क्रॉप के ऑप्शन को मैंने ओके किया और आप जितनी क्रॉप करना चाहते हैं पिक्चर को यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं।
मैंने इतनी पिक्चर को क्रॉप किया और एंटर की प्रेस कर दी तो उतनी पिक्चर क्रॉप हो चुकी है। मैंने दोबारा से इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट टैब में गया, क्रॉपिंग के तहत मज़ीद क्रॉप टू शेप की शक्ल में भी आप लोग इसको लेकर आ सकते हैं। यानी मैं इसको ये वाली शेप में लेकर आऊँगा तो ये वाली शेप आ जाएगी इसकी। इसी तरह एपसेट रेशो है, इसकी रेशो कितनी स्क्वायर या लैंडस्केप टाइप कितनी करनी है, फिल या फिट के तहत ऑप्शंस मज़ीद मिल जाएंगी आप लोगों को। इसके बाद इसकी हाइट और विड्थ कितनी रखनी है, यहाँ पर आप मैनुअली इसको कर सकते हैं। हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारी जो फॉर्मेट की जो टैब है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दोबारा इंसर्ट टैब में आता हूँ। इंसर्ट टैब में आकर अब मैं आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट ऑप्शन। तो इसको मैं सबको अंडू कर देता हूँ, पहले जैसा कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट है ऑप्शन क्लिप आर्ट की। क्लिप आर्ट के ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करोगे तो राइट साइड पे क्लिप आर्ट का एक पेन ओपन होगा। तो यहाँ सर्च फॉर में आप लोग अगर क्लिप आर्ट लाना चाहते हो बुक का, तो यहाँ पर आप लोग बुक लिख दो और इसको गो पे क्लिक कर दो। तो बुक के तहत 2 क्लिप आर्ट आए हैं। यहाँ पे किसी एक पे आप लोग क्लिक कर लोगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्लिप आर्ट आ जाएगा बुक का। तो उसके तहत फॉर्मेट की टैब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप रैप टेक्स्ट में जाकर टाइट के ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये मूव आसानी से हो जाएगी। तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, इसका साइज़ बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। जी नाज़रीन, ये था क्लिप आर्ट। इसको मैंने डिलीट किया और इसको मैंने क्लोज़ किया। दोबारा इंसर्ट टैब में गया। इंसर्ट टैब में आगे शेप्स की ऑप्शन है। शेप्स में आप लोग मज़ीद शेप्स ला सकते हो। लाइंस के तहत रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज़, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट की शेप्स हैं, स्टार्स एंड बैनर्स और कैलर्स की शेप्स हैं। इनमें से मैं एक शेप को मैंने क्लिक किया, एरो की शेप को, और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया तो फॉर्मेट की टैब ओपन हुई है। तो उसके तहत मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। तकरीबन ये वही ऑप्शंस हैं जो मैंने तस्वीर इंसर्ट करके आप लोगों को बताई हैं, सिर्फ थोड़ी सी चेंज है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मज़ीद शेप्स मिल जाएंगी। इसको शेप्स को एडिट भी कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इस शेप के कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट टैब में जाकर इसकी शेप फिल और शेप आउटलाइंस भी दे सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट्स हैं, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं अभी जो पिक्चर मैंने इंसर्ट की थी। और इसके अलावा टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट क्लिक करके मैं राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैं ऐड टेक्स्ट में गया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ फ़ारूक टेक। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में बाकी जो चीज़ें ऑप्शन ऑन हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट्स भी दे सकता हूँ। टेक्स्ट आउटलाइन है, टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकता हूँ। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के तहत मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इसको ऑप्शंस यूज़ करके टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट्स डाल सकता हूँ। इसी तरह टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकता हूँ, क्रिएट लिंक यानी लिंक दे सकता हूँ, इस पर हाइपर लिंक इसको इस पर लिंक लगा सकता हूँ। पोजीशन है, ये सारे तकरीबन वही ऑप्शंस हैं सेम, बस चंद एक मुख्तलिफ थी जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी हैं। जी दोबारा से मैं इंसर्ट टैब में गया, मैंने शेप्स पढ़ाई हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट पढ़ा देता हूँ। तो इसको मैंने डिलीट किया। स्मार्ट आर्ट में गया। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का ऑप्शन जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसके तहत मज़ीद जो है स्मार्ट आर्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर। तो उसके तहत आप लोग मज़ीद जो है ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ऑप्शन पढ़ा देता हूँ जिसमें हायरार्की है। हायरार्की पे मैंने क्लिक किया, मैंने ये वाली शेप ले ली और इसको ओके किया। ये शेप आ चुकी है। तो इसमें मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ।
तो इसमें मैंने हायरार्की जो होती है वो, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। किसी एक कॉलेज में जो डीन होता है या प्रिंसिपल कह लो, तो प्रिंसिपल की हायरार्की, एक कॉलेज की हायरार्की बना रहा हूँ, तो मैंने प्रिंसिपल लिखा, नीचे मैंने वाइस प्रिंसिपल ऐड कर दिया, उसके नीचे मैंने ऐड किया इंग्लिश टीचर, फिर उसके बाद उर्दू टीचर, उसके बाद मैथ टीचर। तो ये हायरार्की है। मज़ीद ये आप ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने हायरार्की को इंसर्ट किया तो डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब से रिलेटेड मज़ीद ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ से आप लोग मज़ीद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएट ग्राफिक में आप लोगों को ऐड शेप नज़र आ जाएगा। अगर आप ऐड शेप करना चाहते हो, प्रिंसिपल को सेलेक्ट किया और इसके बाद ऐड शेप आफ्टर, तो इसके बाद ये शेप मज़ीद आ सकते हैं। अगर 2 प्रिंसिपल हैं तो 2 प्रिंसिपल हो जाएंगे। कंट्रोल Z किया मैंने, मज़ीद अबव करूँगा तो इसे अबव आ जाएगी। कंट्रोल Z किया। इसी तरह मैं अगर ऐड शेप बिलो करूँगा तो बिलो आ जाएगी। इसी तरह ऐड असिस्टेंट करूँगा तो ऐड असिस्टेंट की शेप आ जाएगी मज़ीद। तो यहाँ पर 2 वाइस प्रिंसिपल हैं तो 2 वाइस प्रिंसिपल आप यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह आगे ये प्रमोट है, डिमोट है, राइट टू लेफ़्ट है, मूव है, तो लेआउट है। इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट स्टैंडर्ड है, बोथ लेफ़्ट हैंगिंग या राइट हैंगिंग के तहत आप लोग ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेआउट्स जो है यहाँ से आप लोग चेंज करोगे। अगर ये तस्वीर नहीं पसंद तो आप इस लेआउट में भी ला सकते हैं। चेंज कलर्स में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद आप लोगों को स्मार्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे और रीसेट ग्राफिक, यानी जितनी भी आपने चेंजिंग कर ली है उसको दोबारा से रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेट करेंगे तो दोबारा से पहले जैसा ये हो जाएगा। इसी तरह फॉर्मेट टैब के तहत मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगे। टेक्स्ट के हवाले से हैं तो ये मैंने पढ़ा दिया होगा। जी नाज़रीन, मैं अब दोबारा इंसर्ट टैब में गया, मैंने स्मार्ट आर्ट पढ़ा दिया। उसके बाद चार्ट के ऑप्शन है तो मैं इसको करूँगा डिलीट और चार्ट की ऑप्शन को मैंने किया क्लिक। जैसे ही मैंने चार्ट के ऑप्शन को क्लिक किया तो एक इंसर्ट चार्ट के तहत डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, XY स्केटर, स्टॉक, सरफेस, डॉगनेट, बबल और रेडार। तो उसके तहत मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो मैं इसमें से कोई एक चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम में गया और एंड वाला चार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसको ओके किया। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो एक्सेल की फ़ाइल भी ओपन हो जाएगी। जी व्यूअर्स, जैसे ही आप कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे तो एक एक्सेल की शीट जो है वो ओपन होगी। तो इसमें आप वैल्यूज़ जो लिखेंगे वही जो है चार्ट की शक्ल में शो होगी। तो सबसे पहले सीरीज़ 1 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2018, सीरीज़ 2 में 2019 और 2020। यहाँ पे कैटेगरी 1 में मैं लिख देता हूँ राइस, कैटेगरी 2 में मैं लिख देता हूँ फ्लोर, कैटेगरी 3 में मैं लिख देता हूँ शुगर और कैटेगरी 4 में मैं लिख देता हूँ ऑयल। तो राइस की जो 2018 में कीमत थी, सपोज़ कर लेते हैं 5000 थी, उसके बाद 2019 में हो गई 7000, 2020 में हो गई 9000। फ्लोर भी सेम इसी तरह ही मैं कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो लिख देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ तो वैसे वैसे जो है चार्ट की शक्ल जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरह शुगर जो है उसकी मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे जो है ये चेंज हो रही है। ऑयल की जो कीमत थी वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और MS वर्ड को मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। तो चार्ट की शक्ल जो है कुछ यूँ बन गई है। वैल्यूज़ जो है वो मैंने एक्सेल में लिख दी थी। तो राइस की कीमत, फ्लोर की, शुगर की, ऑयल की 2018, 19 और 20 में। तो जैसे ही चार्ट
बन जाएगा तो ऊपर मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगी डिज़ाइन की, लेआउट की और फॉर्मेट की। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन की टैब को डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ाइन में सबसे पहले यहाँ पे टाइप की ऑप्शन है। तो टाइप में यहाँ पे चेंज टाइप है, यानी इसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये कॉलम नहीं पसंद, अगर आपको ये पसंद है तो इसको क्लिक किया और ओके कर दिया तो इसकी टाइप चेंज हो गई। इसी तरह सेव एज, इसको टेम्पलेट की शक्ल में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद डाटा का ग्रुप है, इसमें स्विच रो कॉलम, यानी इसको आप स्विच भी कर सकते हैं रो या कॉलम की शक्ल में। यानी जैसे यहाँ पे 2018, 19, 20 शो हो रहा है और नीचे राइस, फ्लोर, शुगर, ऑयल। जैसे ही आप दोबारा इसको क्लिक करोगे तो 2018, 19, 20 नीचे आ जाएगा, राइस, फ्लोर, शुगर, ऑयल जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको सेलेक्ट डाटा। आप डाटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो वही एक्सेल की शीट जो है वो सामने आ गई। तो इसमें आप मज़ीद अगर एक और वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तो इसको मज़ीद ड्रैग करके नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे अगर आप मज़ीद एक ऑप्शन को ऐड करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं घी लिख देता हूँ। घी की जो कीमत थी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने घी की कीमत ऐड कर दी है एक एक्स्ट्रा, एक 4 नंबर पे। तो यहाँ पर घी की कीमत भी शो हो चुकी है कॉलम में। इसके बाद अगर आप डाटा एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट डाटा में गए तो दोबारा से एक्सेल की शीट ओपन हुई। यहाँ पे 9000 नहीं लिखना था, यहाँ पे 10,000 लिखना था घी की कीमत, तो वहाँ पर भी शो हो जाएगी 10,000। तो डाटा भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद चार्ट लेआउट्स है। चार्ट के लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। जो लेआउट यहाँ पर आपको पसंद आ रहा है तो उस लेआउट में आप ला सकते हैं। इसी तरह नीचे चार्ट स्टाइल्स हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट के स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं इनमें से कोई एक चेंज कर देता हूँ तो लो जी, ये चेंज हो गया। तो ये हमारी जो डिज़ाइन की टैब है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद लेआउट की टैब है। लेआउट में सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा करंट सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी चार्ट एरिया के मुताबिक, फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकते हैं और रीसेट टू मैच स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट का ग्रुप है। इंसर्ट में आप पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेबल्स के तहत आप लोगों को ग्रुप मिलेगा। लेबल्स में चार्ट टाइटल, अगर आपने टाइटल देना वो भी दे सकते हैं, एक्सेस टाइटल देना वो भी दे सकते हैं। लेजेंड के तहत मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगी। डाटा लेबल्स के तहत मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर डाटा टेबल के तहत मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगी। एक्सेस है, ग्रिड लाइंस हैं और इसके अलावा यहाँ पर वॉल चार्ट, बैकग्राउंड का ग्रुप है। तो यहाँ पे प्लॉट एरिया, वॉल चार्ट, फ्लो चार्ट, 3D रोटेशन के मुताबिक 3D रोटेशन के तहत मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगे आप लोगों को। तो ये था लेआउट। आ गया फॉर्मेट है। फॉर्मेट के तहत मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तकरीबन वही है चीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी हुई है। तो ये था व्यूवर्स हमारा चार्ट की ऑप्शन। आगे हम इलस्ट्रेशंस में जो आखिरी ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, ये पढ़ लेते हैं। तो मैं चार्ट को कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पर स्क्रीनशॉट की ऑप्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट, हमने किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट अगर MS वर्ड में लेकर आना तो वो भी ला सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि बैकग्राउंड में जिसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है वो ओपन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के बैकग्राउंड में मैंने ये ओपन कर लिया। अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं MS वर्ड में गया, MS वर्ड में जाकर स्क्रीनशॉट के ऑप्शन में गया तो अवेलेबल विंडो के तहत आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि पीछे बैकग्राउंड में ये चीज़ ऑप्शन जो है ये ऑन है। तो स्क्रीन क्लिपिंग में गया तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगी MS वर्ड की विंडो और जैसे ही वाइट स्क्रीन आएगी तो उतना आप लोग इसको ड्रैग कर लेना, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वही चीज़ जो पीछे बैकग्राउंड में ओपन थी वो MS वर्ड में एज अ स्क्रीनशॉट की शक्ल में आ गई है। तो इसको आप रीसाइज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके अलावा फॉर्मेट की टैब के तहत आप इसमें मज़ीद तासुरात पैदा कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। इंसर्ट की टैब में हमारा जो इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा लिंक्स
लिंक्स में सबसे पहले है हाइपर लिंक। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाइपर लिंक किस तरह से लगाते हैं, एक्सटर्नल फाइल पर किस तरह से लिंक हम लगाते हैं। तो नीचे आप लोगों को टूल टिप टेक्स्ट के तहत नज़र आ रहा होगा कुछ लिखा हुआ है, Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की है और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है कि लिंक जो है किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिंक लगा देता हूँ। तो मैं कोई एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद राइट क्लिक किया और ऐड टेक्स्ट में गए। ऐड टेक्स्ट के तहत मैं यहाँ पर MS ऑफिस शॉर्ट कीज़, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दिया मैंने, इसको बोल्ड भी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने बता दी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इंसर्ट टैब में गया, इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। ये याद रखिएगा कि MS ऑफिस शॉर्टकट कीज़ जो है इसकी कोई फ़ाइल जो है वो बाहर आप लोगों के डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी पड़ी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ MS ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ की फ़ाइल। तो यहाँ पर MS वर्ड को ओपन किया, यहाँ पे MS ऑफिस शॉर्ट कीज़ की फ़ाइल मैंने यहाँ पे बना ली। तो दोबारा से मैं MS वर्ड में गया, MS ऑफिस शॉर्टकट कीज़ जो मैंने लिखा था टेक्स्ट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे गया। हाइपरलिंक में सबसे पहले आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ लिंक टू एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसको जो है ना इसी तरह आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। लुक इन में करंट फोल्डर में ही आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है और इसके अलावा जहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे जाना है। डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, डेस्कटॉप में गया मैं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप में MS ऑफिस शॉर्टकट कीज़ की ये फ़ाइल पड़ी है, इसको आपने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखें इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। तो जैसे आप लोग इसको यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कि Ctrl+क्लिक से वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कंट्रोल की मैंने प्रेस की और जैसे मैं क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इसको यस कर दूँगा तो वो फाइल शॉर्टकट कीज़ की MS ऑफिस शॉर्टकट कीज़ की फ़ाइल जब वो ओपन हो जाएगी। तो ये था एक्सटर्नल जो फ़ाइल बाहर पड़ी हुई है उस पर लिंक लगाना। आप इंटरनल लिंक भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पेज को मैं एंटर करूँगा। सेकंड पेज में गया, सेकंड पेज में जाकर मैं यहाँ पर MS ऑफिस शॉर्ट कट कीज़ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और MS ऑफिस शॉर्टकट कीज़ मैंने लिख लिया यहाँ पर। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम टैब में गया, यहाँ पर इसको हेडिंग 1 कर देता हूँ MS ऑफिस शॉर्टकट की। यहाँ पर इसको सबसे पहले आप लोगों ने रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए इसको आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रिमूव हाइपरलिंक की ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ से आप इसको रिमूव कर लेंगे और इसको फिर दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हाइपरलिंक के ऑप्शन को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक को जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा हाइपरलिंक का। तो आपने सबसे पहले लुक इन में लिंक टू में देखना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने, इस ऑप्शन को आप लोगों ने चूज़ कर लेना। तो राइट साइड पे आप लोगों को नज़र आएगा MS ऑफिस शॉर्टकट कीज़ की हेडिंग्स को क्लिक करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है और इसको कंट्रोल की दबाकर दोबारा से लेफ़्ट क्लिक करोगे तो उस पेज पे आप लोग चले जाओगे। तो ये था इसी डॉक्यूमेंट में रह कर आप लोगों ने किस तरह से हाइपरलिंक लगाना है। दोबारा से मैं ऊपर गया, इंसर्ट टैब में गया। इंसर्ट टैब में अब मैं बुक मार्क बताऊँगा कि बुक मार्क होता क्या है। तो उसके लिए मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो बुक मार्क पे जैसे ही मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि आप लोग बुक मार्क बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास 1000 पेजेस हैं तो 1000 पेजेस में किसी एक पेज पे कोई एक वर्ड लिखा हुआ है उसका बुक मार्क बनाना चाहते हैं किसी के बारे में, यानी वहाँ पर जल्दी से एक्सेस हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं पेज एंटर कर देता हूँ। Ctrl+Enter से मैंने पेज एंटर किए। तकरीबन पेजेस जो एंटर हो गए हैं वो 23 के करीब हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं फ़ारूक टेक लिख दिया। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको बोल्ड कर दिया फ़ारूक टेक को। और अब मैं इसका बुक मार्क बनाना चाहता हूँ, यानी 23 पेज पे फ़ारूक टेक पे मैं बुक मार्क बनाना चाहता हूँ। वहाँ पर मैं
रसाई हासिल करना चाहता हूँ तो मैंने बुक मार्क के ऑप्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने वही वर्ड लिखा जो वहाँ पर लिखा हुआ था। फारूक टेक और ऐड कर दिया। बुक मार्क में गया, यहाँ पर फारूक टेक के ऑप्शन को क्लिक किया और गो टू, तो देखें मैं उसी ऑप्शन पे चला गया हूँ जहाँ पे मैंने फारूक टेक लिखा था। तो बुक मार्क बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोगों के पास 1000 पेजेस हैं तो किसी एक पेज पे कोई वर्ड स्पेसिफिक लिखा हुआ है, वहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, तो वो वर्ड एज़ इट इज़ आप लोगों ने बुक मार्क में लिख देना है और वहाँ पर लिखने के बाद आपने गो टू पे जाना है, तो वहाँ पर आप लोग चले जाओगे। नीचे नेम या लोकेशन भी आप दे सकते हैं और नीचे हिडन बुक मार्क्स भी आप दे सकते हैं, और इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। जी ये था बुक मार्क। इसको मैं कंट्रोल जी करके अंडू कर रहा हूँ। जी ये था बुक मार्क। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्रॉस रेफरेंस होता क्या है? तो क्रॉस रेफरेंस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है टूल टिप टेक्स्ट के थ्रू, यानी हम रेफरेंस भी दे सकते हैं हेडिंग्स के थ्रू या टेबल्स इंसर्ट करके या कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि क्रॉस रेफरेंस किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट टैब में गया, यहाँ पर ब्लैंक पेज मैंने 3 ओपन कर लिए, तो टोटल 4 पेजेस हो गए हैं। तो मैं दूसरे पेज पर आकर लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको दिखा भी देता हूँ करीब करके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसको मैं सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया, इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ पर हेडिंग 1 चूज़ कर ली मैंने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग। इसी तरह मैं थर्ड पेज पे आया, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख दिया। तो यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक किया मैंने, तो ये हेडिंग की सूरत में आ गया। इसी तरह मैं नेक्स्ट पेज पे गया, नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, हेडिंग 1 दे दी मैंने। जी ये हमने काम करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स लिख कर कंट्रोल ई करके इसको मैंने सेंट्रलाइज़ किया। इसको सेलेक्ट करके इसको मैंने साइज़ बड़ा किया, इसको सेलेक्ट करके इसका मैंने साइज़ बड़ा किया, बोल्ड किया। नीचे टेबल बनाऊंगा, इंसर्ट टैब में गया, टेबल में गया, यहाँ पर मैंने 3 टेबल बना लिए, 3 जो है मैंने कॉलम्स लिए और 2 रोज़ ले ली। इसको मैं ऊपर लेकर आ जाता हूँ, टेबल ये नीचे बन गया। यहाँ पे लाकर आप लोगों ने बैक स्पेस करनी है तो आ जाएगा। साथ में ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आ गया, इसको मैं एंटर मार के कंट्रोल+ एंटर करके दूसरे पेज पे ले जाता हूँ। तो पहले पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने बनाया हुआ है, तो इसमें यहाँ पे मैं सबसे पहले सीरियल नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ लेसन नंबर, उसके बाद पेज नंबर। सीरियल नंबर में 1 लिखा, 2 लिखा और उसके बाद यहाँ पे टैब मार के मैंने तीसरी रो भी एंटर कर दी और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। लेसन नंबर में जाकर सीरियल नंबर 1 में, लेसन नंबर 1 में जाकर मैं क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा। इंसर्ट टैब में गए, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में गए। तो क्रॉस रेफरेंस में आप लोगों ने यहाँ पर रेफरेंस टाइप में हेडिंग जो है उसको सेलेक्ट करना है। हेडिंग को सेलेक्ट करोगे तो नीचे हेडिंग्स आ जाएंगी क्योंकि मैंने हेडिंग्स बनाई थी। तो रेफरेंस टाइप में आप हेडिंग दे सकते हो, बुक मार्क पर भी आप रेफरेंस बना सकते हो। एंड नोट है, यहाँ पे फुट नोट है और इक्वेशन है और फिगर, टेबल, आप किसी पे भी रेफरेंस बना सकते हो। तो मैंने हेडिंग पे बनाया तो मुझे हेडिंग सेलेक्ट करना होगी। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंस टू में हेडिंग टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट करना है। तो हेडिंग टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको इंसर्ट किया और क्लोज़ कर दिया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इसी तरह मैं पेज नंबर पे जाऊँगा। पेज नंबर पे जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस में गया। क्रॉस रेफरेंस में यहाँ से मैंने
हेडिंग को सिलेक्ट करना है और हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट रेफरेंस टू में मैंने पेज नंबर को सिलेक्ट करके और इंसर्ट कर देना है, क्लोज़ कर दे, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 आ गया। इसी तरह सीरियल नंबर 2 में मैं गया, क्रॉस रेफरेंस में गया, यहाँ पर मैंने एक्सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने हेडिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया, तो क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया। अब मैं जाने लगा हूँ पेज नंबर पे। इसी तरह सीरियल नंबर 2 में आ गया पेज नंबर में, तो पेज नंबर में जाने के बाद मैं क्रॉस रेफरेंस में गया, तो यहाँ पर हेडिंग जो है मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट करना होगी और इंसर्ट रेफरेंस टू में पेज नंबर सेलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा तो पेज नंबर आ जाएगा, पेज नंबर 3 आ गया। इसी तरह सीरियल नंबर 3 में गया, सीरियल नंबर 3 में जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस में गया, यहाँ पर पावर पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हेडिंग टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है, क्लोज़ जी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया। उसके बाद मैं पेज नंबरिंग में जाऊँगा, सीरियल नंबर 3 में गया, क्रॉस रेफरेंस में गया, यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट सेलेक्ट करना है और हेडिंग में जाकर इंसर्ट रेफरेंस टू में जाकर पेज नंबर सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर देना, तो पेज नंबर 4 यहाँ पर आ गया जी। नाज़रीन, ये क्रॉस रेफरेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं बताऊँगा इसका इस्तेमाल कैसे है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जाना है और यहाँ पर कंट्रोल दबाकर, जैसे कि ऊपर नज़र आ रहा है आप लोगों को, कंट्रोल प्लस क्लिक दबाएंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में चले जाएंगे, पेज नंबर 2 में। इसी तरह वापस मैं आऊँगा तो यहाँ पर अगर एक्सेल में जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक को दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले गए हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस क्लिक दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप एंटर हो जाएंगे। तो ये था क्रॉस रेफरेंस का यूज़। तो हमारा लिंक्स का ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है हेडर एंड फुटर का। तो मैं कंट्रोल ए करके इसको ऑल सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हेडर फुटर ग्रुप में गए, तो यहाँ पर हेडर में गया। मैं हेडर में जाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी हेडर चूज़ कर लेता हूँ। मैंने हेडर चूज़ कर लिया, तो यहाँ पर मैं टाइटल कोई भी दे देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टाइटल देता हूँ MS वर्ड लेसन नंबर 5। यहाँ पर कोई भी डेट जो है मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो डेट चूज़ करने के लिए मैं गया, यहाँ पर डेट जो है मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो डेट जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, डेट मैंने दे दी। तो ये था हेडर। तो हेडर को अगर आप जो है अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे नीचे वर्किंग एरिया पे, तो वो मध्यम हो जाएगा, डिम हो जाएगा। तो अगर इसको आप लोगों ने ऑन करना है इस ऑप्शन को, तो यहाँ पर लाने के बाद आप डबल क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो हेडर के तहत मज़ीद डिज़ाइन की ऑप्शन, लेआउट की ऑप्शन और एक और डिज़ाइन की ऑप्शन जो है वो ऑन हो चुकी है। तो ये वाली जो डिज़ाइन की ऑप्शन है इसके तहत मज़ीद ऑप्शन है। हेडर फुटर है, यहाँ पर भी हेडर मिल जाएगा, फुटर मिल जाएगा, पेज नंबरिंग है, यहाँ पे डेट भी आप ऐड कर सकते हो, क्विक पार्ट्स, पिक्चर क्लिप पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इसके तहत आप लोग मज़ीद जो है इस ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो मैं इंसर्ट टैब में गया, इंसर्ट टैब में जाकर हेडर में गया, मुझे जो है इस हेडर को रिमूव करना है तो मैंने रिमूव कर दिया हेडर को। इसी तरह मैं फुटर में गया, फुटर में जाने के बाद मुझे फुटर में ये वाली ऑप्शन को क्लिक करके जो है लेकर आना है। तो नीचे फुटर में ये ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ पर मज़ीद आप चेंजिंग कर सकते हैं आप हेडर फुटर में। तो बाहर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये फुटर की ऑप्शन ऑफ हो जाएगी। तो मैं इंसर्ट टैब में गया, फुटर में गया, तो मुझे फुटर को रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव में चला गया। तो हेडर और फुटर में आप मज़ीद जो है और मज़ीद टाइटल लेकर आ सकते हैं। बड़े अच्छे टाइटल आप लोगों को मिल जाएंगे जिसमें पेज नंबरिंग भी शो हो जाती है। इसी तरह फुटर में भी आप लोगों को मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो ये हमारा जो हेडर फुटर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा पेज नंबरिंग में
ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो टॉप ऑफ पेज पे अगर आपने नंबरिंग देनी है तो आप नंबरिंग यहाँ से कोई भी दे सकते हैं। मैं ये वाली जो है सेलेक्ट कर लिया तो हेडर में पेज नंबर 1 की ऑप्शन आ गई है, यानी ये जो है यहाँ पर सेट हो गया। इसी तरह इंसर्ट में गया, पेज नंबरिंग में गया तो बॉटम ऑफ पेज यानी पेज के बॉटम में यानी फुटर में आप कोई भी पेज नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाली नंबरिंग ले आता हूँ तो फुटर में ये वाली नंबरिंग आ गई है। इसी तरह इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर में गया, पेज नंबर में पेज मार्जिन्स है तो यानी आप मार्जिन्स पे भी पेज नंबरिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गया तो पेज मार्जिन पे भी ये देखें यहाँ पर पेज मार्जिन में पेज नंबर शो हो रहा है। इसी तरह इंसर्ट टाइम में गया, इंसर्ट टाइम में जाने के बाद पेज नंबर में गया, करंट पोजीशन यानी जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद है वहाँ पर अगर आप कोई पेज नंबरिंग शो करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कर्सर मौजूद था, अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डबल क्लिक करके, यहाँ पे कर्सर मौजूद है, पेज नंबर में गया, यहाँ पे करंट पोजीशन में गया तो यहाँ पे मैं ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पर पेज नंबर शो हो गई। पेज नंबर में गया, मुझे फॉर्मेट पेज नंबर्स में जाने के बाद इसके फॉर्मेट चेंज करना है। 1 2 3 की जगह मुझे रखना है अलिफ बे जीम या ABC। तो ABC को क्लिक किया और ओके किया तो पेज नंबर में गए तो यहाँ पे सारी ABC ही शो होगी, ये देखें A पेज। तो ये इसका मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया था। इंसर्ट में गया, फॉर्मेट जो है मैं पहले जैसा ले आता हूँ, फॉर्मेट पेज नंबर्स में दोबारा गया, यहाँ पर मैंने 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया तो 1 2 3 ही आ गए हैं सारे। मैंने अब इनको रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए मैं दोबारा पेज नंबर में जाऊंगा और रिमूव पेज नंबर्स में गया तो यहाँ से पेज नंबर मूव हो जाएंगे। तो ये वाला अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बैक स्पेस से। जी नाज़रीन, हमारा ये हेडर फुटर का जो ग्रुप है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट का ग्रुप। तो टेक्स्ट के ग्रुप में सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है, इसको क्लिक किया तो मज़ीद टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन मिल गई। तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कोई भी ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ ये वाला। तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स में आप टेक्स्ट जो है वो एडिट करके आप लोग लिख सकते हैं। तो इसके तहत मज़ीद फॉर्मेट की टैब ओपन होगी और इसमें मज़ीद चीज़ें आप लोगों के सामने नज़र आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। इंसर्ट टैब में दोबारा गया, टेक्स्ट बॉक्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्विक पार्ट्स डिटेल में। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। क्विक पार्ट्स में सबसे पहले ऑटो टेक्स्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, फील्ड है और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र है। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा ऑटो टेक्स्ट। क्या ऑटो टेक्स्ट कैसे आता है? तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग। तो ओवर दी लेज़ी डॉग को मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसमें थोड़े से मैं तासुरात इफ़ेक्ट्स वगैरह ले आता हूँ, तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में गया, इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट्स में गया तो यहाँ पर मैं नीचे ऑप्शन मिलेगी सेव सिलेक्शन, नीचे ऑप्शन मिलेगी सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। इसको ओपन किया और इसको सेव कर दिया और ओके कर दिया तो ये सेव हो गई। यहाँ पर मैं अब दोबारा से इस टेक्स्ट को लिखूँगा क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स। तो जम्प्स के बाद ओवर द लेज़ी डॉग मैंने लेकर आना है। तो क्विक पार्ट्स में जाने के बाद ये ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था ऑटो टेक्स्ट लेकर आना। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ रेस। क्विक पार्ट्स में गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में गया तो यहाँ पर अगर मैंने कंपनी को कोई नाम देना है तो कंपनी के नेम को मैंने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंपनी में लिख देता हूँ HP एंड डेल कंपनी। तो नीचे में आया, नीचे में आने के बाद अगर मैंने कोई कंपनी का जिक्र करना है तो यहाँ पर
मैं लिख देता हूँ सूटेबल कंपनी नेम इज़। तो क्विक पार्ट्स में गया और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पे कंपनी को मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे कंपनी को सेलेक्ट करूँगा तो वही नेम आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा था, HP एंड डेल कंपनी। यानी इसका ये फ़ायदा है कि आपको बार बार कंपनी का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्विक पार्ट्स में गए तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाकर कंपनी को क्लिक करना है तो वो चीज़ आ जाएगी। इसी तरह मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। क्विक पार्ट्स में गए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी ईमेल, कंपनी फैक्स। तो मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हैं, टाइटल वगैरह दे सकते हैं, सब्जेक्ट है, स्टेटस है। इसके बाद है फील्ड। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि फ़ील्ड के ऑप्शन को कब कब यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। सेलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं क्विक पार्ट्स में गया, यहाँ पर फील्ड में गया। तो फील्ड में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगी डेट एंड टाइम की। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन देख रहा हूँ डेट एंड टाइम की, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी डेट की। तो उसके बाद डेट फॉर्मेट्स में मैं इनमें से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर दिया, और बल्कि ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। तो ये जो डेट है यहाँ पर सामने शो हो गई है। तो इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करूँगा। तो सेव मैं डेस्कटॉप में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल टाइम में डेट एंड टाइम और सेव। इसको मैंने सेव कर दिया और थोड़ी देर बाद जो है मैं दिखाऊंगा कि इसकी जो डेट है, डेट तो वही रहेगी, इसका जो टाइम है 9:19 PM। तो ये चेंज हो जाएगा कुछ मिनट बाद। थोड़ा सा आप वेट कर लें। जी, अब मैं इसको जो है डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया, सेव कर दिया। दोबारा से मैं जाऊँगा डेट एंड टाइम में जो मैंने बनाया था डेस्कटॉप में। तो पहले जो टाइम था 9:19 था, आप देखें 9:21 हो गया है और 3 सेकंड हुए हैं। तो ये था फील्ड ऑप्शन का इस्तेमाल। इंसर्ट में गया, क्विक पार्ट्स में फील्ड जो है इसका इस्तेमाल। तो इसके अलावा मज़ीद में फील्ड में गया, यहाँ पर मज़ीद आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इस ऑप्शंस को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मैं ऑप्शन बता देता हूँ, बहुत ही कमाल की ऑप्शन है। तो उससे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा किसी दूसरी ड्राइव में। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे सेव एज़ के ऑप्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेव एज़ में गया, सेव एज़ में मैं इसको डी में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे डेल सॉफ्टवेयर्स में गया, डेल सॉफ्टवेयर में डेट एंड टाइम के नाम से ही इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसका पाथ देना है। फुटर में फुटर की ऑप्शन को आपने जो है वो ऑन कर देना है। फुटर की ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट में जाकर फुटर में गए। फुटर में आप यहाँ से या तो यहाँ पर आप जाकर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, तो यहाँ पर मैं इसको रेस किया। रेस करने के बाद मैं इंसर्ट में गया, क्विक पार्ट्स में गया, फील्ड में चला गया। तो यह आपने बहुत ध्यान से देखना है। कैटेगरीज़ में मैं चला गया, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में गया। तो यहाँ पर नीचे फील्ड नेम्स के तहत मैंने फ़ाइल जो नेम है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जो फॉर्मेट देना है वो मैं अपर केस दे देता हूँ। और यहाँ पर फील्ड ऑप्शंस में ऐड पाथ टू फाइल नेम
और इसको ओके कर दिया। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो नीचे फ़ाइल का पाथ आ जाएगा कि फ़ाइल जो है वो कहाँ पर मौजूद है। ड्राइव डी में डेल सॉफ्टवेयर्स में डेट एंड टाइम की ये फ़ाइल पड़ी हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। तो ये ऑप्शन तब यूज़ होती है जब आपने कोई फ़ाइल बनाई है, हार्ड कापी आप लोगों के पास पड़ी हुई है और लेकिन फ़ाइल जो है वो ट्रेस नहीं हो रही है, उसमें आप चेंजिंग करना चाहते हैं। फ़ाइल जो है वो 1000 पेजेस पर मुश्तमिल है, तो उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं। तो फ़ाइल को ट्रेस करने के लिए आप लोग ये ऑप्शन जो है बड़ी कमाल के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फुटर में आप इसका पाथ दे सकते हैं ताकि उस पाथ को फॉलो करके उस फाइल को आप ट्रेस कर सकें। जी व्यूवर्स, अब मज़ीद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंसर्ट टैब में गए, क्विक पार्ट्स में मैंने ऑटो टेक्स्ट भी बता दिया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी भी बता दिया, फील्ड भी बता दिया। नेक्स्ट जो है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऑर्गेनाइज़र जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर वाटर मार्क्स को सेलेक्ट कर देता हूँ। वाटर मार्क ड्राफ्ट 2 में गया, वाटर मार्क ड्राफ्ट 2 आ गया और इसको ड्राफ्ट 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया तो देखें ड्राफ्ट का जो वाटर मार्क है वो इधर आ गया। इसी तरह क्विक पार्ट्स में गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स में गए, तो यहाँ पर आप मज़ीद जो है चीज़ें लेकर आ सकते हैं। तो मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल-Z करूँगा तो ये अनडू हो जाएगा। इसी तरह क्विक पार्ट्स में गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऑर्गेनाइज़र भी बता दिया और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्विक पार्ट्स का एक और फ़ायदा है और वो ये है कि अगर आपने जैसे मैंने इधर लिख दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी तरह लिखा भी नहीं जा रहा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। इसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। तो क्विक पार्ट्स की ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपने सेलेक्ट कर लिया, क्विक पार्ट्स में गए, यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी में गए, तो यहाँ पर आप लोगों ने नेम को मिटाकर इधर खाली CPU लिख लेना है। CPU लिखने के बाद इसको ओके कर देना। इसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट्स में गए, सेव सिलेक्शन टू पार्ट गैलरी में गए, यहाँ पर आपने इसको रेस करके सिर्फ RAM लिख लेना है और ओके कर देना है। इसी तरह नीचे जो रीड ओनली मेमोरी है इसको सेलेक्ट कर लिया, क्विक पार्ट्स में गए, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी में गए, तो यहाँ पे ROM लिखा और ओके कर दिया। तो मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ। तो अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो काम करने के दौरान अगर CPU जो है वर्ड आ गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपने लिखना है, तो यहाँ पर आप जस्ट CPU लिखेंगे। CPU लिखने के बाद यहाँ पर आपने लाकर F3 दबाना है। F3 दबाएंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह नीचे अगर रोम लेकर आना है या रैम लेकर आना है, रैम लिखा और यहाँ पर कर्सर रखने के बाद F3 दबाएंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा पूरा लिखा हुआ। इसी तरह ROM लिखा, यहाँ पर कर्सर रखने के बाद लाग कर आपने F3 करना है तो रीड ओनली मेमोरी आ जाएगा। इसका ये भी फ़ायदा है। लो जी, हमारा जो क्विक पार्ट्स का ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो वर्ड आर्ट है। जैसे वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं वर्ड आर्ट की ऑप्शन को ले आया, इसको मैंने बैक स्पेस करके मैंने लिख दिया फारूक टेक। तो ये ऑप्शन जो है इसके तहत फॉर्मेट के ऑप्शन तो फारूक टेक लिखने के बाद फॉर्मेट के तहत आप मज़ीद इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें मैंने बता दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप वर्ड आर्ट को
यूज़ करने के बाद इस पर मज़ीद टेक्स्ट जो है इस पर तासुरात लगा सकते हैं। लो जी, हमारा वर्ड आर्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वर्ड आर्ट के बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए मुझे पैराग्राफ जो है लाना होंगे, इक्वल का साइन, रैंड 5 ब्रैकेट बंद और 5 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो ड्रॉप कैप मैंने ऑन पर ड्रॉप कैप बनाना है, तो ऑन को सेलेक्ट करके मैंने ड्रॉप कैप के ऑप्शन में गया, यहाँ पर मैंने ड्रॉप जो है इस पर सेलेक्ट कर लिया या ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के ऑप्शंस मज़ीद मिल जाएंगे, या आपने ड्रॉप डी वाला करना है, ये वाला करना है, मज़ीद हेडिंग्स वगैरह, ये लाइंस टू ड्रॉप करनी है, डिस्टेंस कितना रखना है, सारा यहाँ पर मिल जाएगा आप। तो मैंने ड्रॉप को क्लिक किया, तो मैंने ड्रॉप को सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। तो ये इस तरह से पहला जो वर्ड है वो आपको बिग नज़र आएगा। तो ये था ड्रॉप कैप। नेक्स्ट जो है वो सिग्नेचर लाइन है। मैं इसको कर देता हूँ रेस, ड्रॉप कैप को भी रेस कर देता हूँ। लो जी, उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में गए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके किया। यहाँ पर आप दे देते हैं फ़ारूक, कोई भी नेम दे देते हैं, फ़ारूक टेक। तो यहाँ पर जनरल मैनेजर और यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देते हैं .com और ओके कर देते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सिग्नेचर जो है बना हुआ आ जाएगा एक सिग्नेचर लाइन की सूरत में। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। कंट्रोल Z किया, अंडू किया, इसको डेट एंड टाइम भी आप दे सकते हैं। डेट एंड टाइम के तहत मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगी, ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप डेट एंड टाइम के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, आगे ऑप्शन है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के तहत आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी फाइल से टेक्स्ट लेकर आ सकते हैं या ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ पर मैंने फॉक्सी रीडर PDF डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया और डिस्प्ले एज आइकन की सूरत में नज़र आए, तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर दिया और ओके किया, तो ये आ गया। तो आने के बाद वो कह रहा है कि भाई PDF का डॉक्यूमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं डेस्कटॉप में गया, यहाँ पर मैंने एक PDF डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, ये पड़ा हुआ है और इसको मैंने ओपन किया तो PDF की फ़ाइल भी ओपन हो गया और इसका आइकन भी यहाँ पर बन गया। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये ओपन हो जाएगी। तो ये था ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। तो नीचे जो है वो हम टेक्स्ट ला सकते हैं किसी भी फाइल से। तो ये जो है टेक्स्ट भी जो है किसी भी फाइल से आ सकता है। तो मैंने इसको किया क्लोज। उसके बाद सिंबल की ऑप्शन है, तो सिंबल्स के ग्रुप के तहत इक्वेशन है। इक्वेशन, अगर आप लोगों ने कोई इक्वेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स का अगर आप पेपर्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन के तहत मज़ीद ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। मज़ीद ऑप्शंस लाना चाहते हैं, इंसर्ट न्यू इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन की टैब ओपन होगी। यहाँ पे मज़ीद आप लोगों को प्रोफेशनल, लीनियर, नॉर्मल टेक्स्ट या सिंबल्स आ जाएंगे। फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट, फंक्शन, एसेंट। तो मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन जो है, कोई भी फार्मूला या कोई मैथमेटिक्स के मतलब कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ से उठाकर आप लोग लिख सकते हैं। जी, मैं अब इसको कर देता हूँ क्लोज, डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल Z। जी, अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इंसर्ट टैब में आखिरी जो ऑप्शन है वो है सिंबल। तो सिंबल में हम कोई भी सिंबल यहाँ से ले सकते हैं जो हमें रिक्वायर है, या मोर सिंबल्स में गए तो मोर सिंबल्स में फ़ॉन्ट में नॉर्मल टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है और सबसेट में हमने बेसिक लैटिन सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें मज़ीद सिंबल्स मिल जाएंगे। तो कोई भी सिंबल जो हमें रिक्वायर होता है हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके चूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं। क्लोज। जी, इंसर्ट हो गया कोई भी सिंबल। जी नाज़रीन, हमारा जो लेक्चर है इंसर्ट टैब का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स
और इसके अलावा डिज़ाइन टैब है, लेआउट टैब है, उसको भी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा जो ये लेसन है वो पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आप लोगों को मेरे लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों में शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ।